हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एजुकेशन स्कूल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की ज़िंदगी में सब खैरियत से चल रहा होगा। ओके दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, वरना कभी कभी होता है कि रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो जस्ट एक उसका मैं क्विक रिवीजन देना चाहूँगा। तो उसका क्विक रिवीजन देते हुए मैं आपको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना फिर से बताता हूँ। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर Z=1 और इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? Z जितना रहता है यानी एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Z=1 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। अब जैसे ही मैंने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आप क्या लिखोगे? मैंने बताया था आप लिखोगे 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 लिखोगे। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1 लिखोगे अगर आप 9th में हो। और यदि आप 11th में हो तो आप क्या लिखोगे बताइए? 1s लिखोगे और फिर उसके बाद में उसके ऊपर 1 लिख दोगे यानी 1s1 लिखोगे। ओके दोस्तों, और फिर हीलियम का बताया था आपको उसी तरीके से। हीलियम का बताया था तो क्या बताया था? हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में? क्योंकि Z= होता है 2। अब Z=2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9th स्टैंडर्ड वाला बच्चा लिखेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और हम लिखेंगे 1s2। है कि नहीं दोस्तों? ओके, फिर उसके बाद में मैंने आपको लिथियम बताया था। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो Z= होता है 3 लिथियम का। तो इसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। हुए कि नहीं हुए? हुए दोस्तों। 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो अब बताइए, अगर कोई 9th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा तो क्या लिखेगा? 2, 1 लिखेगा। 3 क्यों नहीं लिखा बताइए? 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो तीसरा या थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में जाएगा। ओके, तो 2, 1 तो ये हो गया 9th स्टैंडर्ड वाला। लेकिन यदि आप 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और 2s उसके बाद आती है। 1s के बाद में 1p नहीं आती, याद रखिएगा। 1s के बाद में 2s आता है, फिर 2s के बाद में 2p आती है, पर 2p के बाद में फिर 2d नहीं आती दोस्तों, 3s आ जाती है। ये बात ध्यान में रखिए आप। ये देखिए 1s2 हो गया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2s1 हो जाएगा। तो 1s2 2s1। कल मैंने बेरिलियम तक बताया था, उसी का एक क्विक रिवीजन मैं दे रहा हूँ। बेरिलियम, ये देखिए Be, इसका सिंबल बेरिलियम का Be होता है। Z= होता है 4। तो जैसे ही Z=4 मुझे पता चला, मैंने कह दिया कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने हैं। अब 9th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या करेगा? न्यूक्लियस बनाएगा। न्यूक्लियस बनाने के बाद में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेगा वो? 9th स्टैंडर्ड का बच्चा 2, 2 लिखेगा। क्यों 2, 2 लिखेगा? फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इसमें फिलअप हो गए। सेकेंड की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्योंकि 4 में से 2 इधर चले गए तो 2 इधर आना चाहिए। तो 2 इधर चले गए तो 2, 2 हो गया। तो फिर उसका डायग्राम कैसे बनाएगा 9th वाला बच्चा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा फर्स्ट शेल में, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल देगा? ये वाले 2 डाल देगा। तो ये वाले 2 डाल देगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब 11th का बच्चा क्या करेगा? देखिए, आप समझदार बच्चे हैं, आप शैतान नहीं हैं। तो आप ये देखिए 1s और इसमें हो जाएगा 2। ओके, 1s2 हो गया। 1s के बाद में 1p आ ही नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चले गए 2s पर। अब 2s पर चले गए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4 - 2 यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन हमें भरने बचे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2s की कैपेसिटी कितनी की है बताइए? एस ऑर्बिटल चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, एस आया रे आया, इन्हें कैपेसिटी 2 की है। अब 2 की कैपेसिटी है और 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो इसमें फिलअप हो जाएंगे आराम से। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेरिलियम का? 1s2 2s2। होगा नहीं होगा दोस्तों? हाँ। अब मैं चलता हूँ बोरान पर। बोरान पर चलता हूँ। बोरॉन, BORON, बोरॉन। बोरॉन का होता है सिंबल B। Z= इसका कितना होता है बताइए? Z= होता है 5। तो Z= 5 होता है बोरॉन का।
और इसमें अगर z इज इक्वल टू 5 हो गया तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही मुझे ये कंसेप्ट पता है तो मैंने कह दिया कि बोरॉन में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यदि बोरॉन में हैं तो फिर 9th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या करेगा बताइए। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा करेगा, कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में चले गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में चले गए। तो 2,3 बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th स्टैंडर्ड का बच्चा इस तरीके से लिखा। क्यों लिखा इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब ये फुल्ली फिल्ड हो गई। फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है सेकेंड शेल की। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन टोटल थे और हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो बचे कितने हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसकी तो कैपेसिटी 8 की है, यदि 8 की कैपेसिटी है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो भर ही सकता है ना भाई। तो फिर 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों की बात करते हैं, शैतान बच्चों की बात हो गई, ये 9th स्टैंडर्ड वाले शैतान बच्चों की बात हो गई 2,3। अब हम समझदार बच्चों की बात करते हैं जो 11th स्टैंडर्ड पे, वो कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। क्यों, क्योंकि 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो पहली शेल फुल्ली फिल्ड हो गई। फिर हम चले जाएंगे सेकेंड शेल पर। तो सेकेंड शेल में आती है 2s और 2p। अब 2s लिख दिया मैंने, जैसे जैसे ही मैंने 2s लिखा मेरे दिमाग में आया s है तो मेरे दिमाग में क्या आया कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। फिर 2 + 2 हो गए 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है, तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्तों। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताइए। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p1। ये हो गया 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से 1s2 2s2 और 2p1। ओके, अब बोरॉन के बाद क्या आता है बताइए, किसका नंबर लगता है बोरॉन के बाद। बोरॉन के बाद नंबर लगता है कार्बन का। अब कार्बन का नंबर लगता है यदि बोरॉन के बाद, तो Z इज इक्वल टू होना चाहिए इसका 6। अब Z इज इक्वल टू 6, जैसे ही मैंने देखा कि Z इज इक्वल टू 6 है तो मैंने क्या बोल दिया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो कहाँ कहाँ जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग से सोचेंगे। पहले पहले 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग से सोचा मैंने, तो क्या आएगा 2,4 आएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि फर्स्ट शेल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो फुल्ली फील्ड हो गई। और फिर उसके बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में आने चाहिए तो चले जाएंगे। सेकेंड शेल में कितने चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे, पर ये फुल्ली फील्ड नहीं है। ठीक है, इसमें इसकी एक 8 की कैपेसिटी होती है, हमें 4 भरने की जरूरत पड़ी तो हमने 4 भर दिया। अब 8 की कैपेसिटी है तो 4 भरने की कैपेसिटी तो नेचुरली रहेगी ना। 9 भरने की बात आती तो फिर दिक्कत आती, फिर हमें थर्ड शेल पे जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है सेकेंड शेल की और 4 ही भरने हैं, तो यहाँ पे काम हमारा बन जाएगा। तो 2,4 लिखेगा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1s2। ओके, 1s2 हो गया दोस्तों। अब 1s के बाद में 1p तो आता नहीं है, इसका मतलब 2s पे चला जाना पड़ेगा मुझे। अब जैसे ही मैं 2s पे गया मैंने देखा कि यहाँ पे s, जैसे ही देखा नहीं देखा मेरे को समझ में आ गया कि s की कैपेसिटी कितनी की होती है, 2 की होती है। ऑलवेज s की कैपेसिटी 2 की रहेगी दोस्तों। तो 2 हो गए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 + 2 4 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है और उसमें से 4 हमने फिलअप कर दिए तो बचे हैं 2। तो बताइए 2p की कैपेसिटी कितनी की होती है, मैंने कल ही बताया था कि s की कैपेसिटी ऑलवेज 2 की, p की ऑलवेज 6 की। तो 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और z इज इक्वल टू 6 है। तो हमने अभी अभी निकाला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है हमें, तो हमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और ये 2 हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा लिखेगा 2,4, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा लिखेगा 2,4 और 11th का बच्चा लिखेगा 1s2 2s2 2p2। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एनालॉजी कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे।
क्रॉस वेरीफाई इस तरीके से करेंगे दोस्तों, 1s2, 2s2 और 2p2, ये क्या है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से, और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से है 2,4। तो आपको चेक कैसे करना है बेसिकली, तो ये 1s है, ये देखिए फर्स्ट शेल, या इतनी सेकंड शेल है, ये देखिए ये फर्स्ट शेल है और ये इतनी सेकंड शेल है। सेकंड शेल के भी दो भाग है, मैंने कल ही बताया था कि सेकंड शेल एक घर है और उसमें दो कमरे हैं, 2s और 2p, दो कमरे हैं उसमें। तो इसमें से s वाले कमरे की क्षमता 2 लोगों की है, p वाले कमरे की क्षमता 6 लोगों की है। तो बताइए 1s2, 2s2, 2p2। अब देखिए आप ये 9th वाला कंसेप्ट कैसे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दिया, और फिर सेकंड शेल है वो 2s2, 2p2 है तो 2 + 2 4 हो गए, मतलब कॉमा 4 लिख दिया। ये देखिए 2 + 2 4 हो रहा है, इन्हें प्लस कीजिए, ये 2,4, तो 2,4 हो गया। और ये इस तरीके से। अब कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, Z = क्या होता है, कार्बन का 6 था, नाइट्रोजन का 7 होगा। अब नाइट्रोजन का 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, इसका सिंबल N होता है। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप बताइए मुझे कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Z = 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ओके, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 + 2 4 हो गए, ओके। अब 2p की कैपेसिटी कितने की है, 6 की है, और इधर 2 + 2 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए 3 इसमें चले गए, हो गया नाइट्रोजन का। अब आप देखिए 9th के बच्चा कैसा करेगा, 2 कॉमा लिखेगा 5। क्यों 5 लिखा उसने, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 की है, 8 की कैपेसिटी है, 8 की कैपेसिटी है, लेकिन 5 ही काम आ रही है, लेकिन उसमें से 5 ही काम आ रही है, ओके। तो ये हो गया 2,5। अब आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये देखिए 2 और ये देखिए 2 + 3, 2 + 3 हो गया 5, यानी 2,5। तो ये हो गया नाइट्रोजन का, ओके। तो 9th में अब आप समझ सकते हैं कि 9th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना सुपरफिशियल था और अभी का कितना जबरदस्त है, ओके। न बोरान नाइट्रोजन के बाद में आता है, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, सिंबल O, Z = होता है 8। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिलअप किए जाएंगे बताइए। तो सबसे पहले तो आएगा 1s, 1s में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया भाई। फिर आएगा 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 हो गए 4, हो गया। अब 2s के बाद में आता है 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6 की कैपेसिटी है तो 2p में चले जाएंगे 4। क्यों, 4 + 2 6 और 2 8 होना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा 2p4। तो बहुत बढ़िया। अब 9th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 2, 4 + 2 6, तो 2,6 ये हो गया 9th के बच्चे का, और ये हो गया 11th के बच्चे का। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक के एलिमेंट्स के एक बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और ब्लॉक डायग्राम्स भी बता देता हूँ। जैसे आप हंड्स रूल कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए देखे होंगे कि ये और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ किए, ये क्या चीज़ है, ये अभी हम सीख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हाइड्रोजन है, अभी अभी बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो जैसे 1s1 है, इसका अब जैसे एक कमरा है, मैंने पहले ही बताया था कि शेल एक घर होता है, शेल एक हाउस की तरह है, सब शेल्स उसके कमरों की तरह है। अब वो कमरों में भी पार्टीशंस है, तो ये पार्टीशन बेसिकली वही है। जैसे 1s नाम का जो कमरा है, ये घर है 1 नाम का, उसका कमरा है s, और उसमें वो कमरे में ये पार्टीशन है, ये डब्बा बोले तो।
अब ये 1s1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चले जाएगा। फिर हीलियम की बारी आती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो इसमें भी एक ही डब्बा आएगा इस तरीके से, और ये 1 और ये 2 इस तरीके से भरा जाएगा। समझ रहे हैं आप? फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद आता है लिथियम। मैं ये फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम। अब ये 1s1 हो जा 1s2 हो जाता है, 2s1 हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो समझ गए इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम आप? ओके। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का ये है बी सिंबल। अब ये Z इज इक्वल टू होता है 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और मैंने इसको भर दिया कुछ इस तरीके से। तो फिर मेरा क्या आएगा, ये देखिए 1 और ये 2, ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम। और फिर इसके बाद में आता है बोरॉन। तो बोरॉन, बोरॉन का बेसिकली देखिए क्या होगा, बोरॉन, तो बोरॉन में हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, अभी अभी बताया था। अब देखिए 1s में 1 एक ही पार्टीशन होता है, बताया था मैंने। 2s में भी एक ही पार्टीशन होता है। अब 2p में 3 पार्टीशन होते हैं, तो 3 पार्टीशन में इस तरीके से फिलअप कर दिया मैंने एक पार्टीशन में, तो ये हो गया। और इसका नाम होता है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका नाम होता है 2px, ये पार्टीशन का 2py, और ये पार्टीशन का 2pz। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझाया जाता है और बुक्स में दिया जाता है। अब मैं आपको कार्बन का बता देता हूँ। कार्बन, कार्बन का देखिए 1s में आ जाएंगे 2, 2s में आ जाएंगे 2, 2p में आ जाएंगे 2। ओके, अब ये देखिए 1s, ये 1 2, 2s 1 2, 2p। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे 2p में 3 पार्टीशंस आए हैं, इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2py, और इसका नाम है 2pz। अब ये इसमें आप इस तरीके से फीलिंग मत करना दोस्तों कि ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया और दूसरा भर दिया, नहीं, ये गलत हो गया। करेक्ट वे ऑफ फीलिंग इसका यहाँ पे बता रहा हूँ। हंट्स रूल लगाइए, पहले अनपेयर्ड रूप में भरिए। पहले अनपेयर्ड रूप में मतलब पहले 1 और फिर 2, इस तरीके से नहीं भरना है जैसे यहाँ पे बताया था कि 1 और 2 भर दिया, इस तरीके से नहीं। पेयरिंग बाद में होगी, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तब तक मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, उसके बाद में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। तो फिर से कार्बन का लिख के बता देता हूं। तो कार्बन का फिर से लिख के बता दिया, तो 1s2 2s2 और 2p2 है। ओके, तो यहाँ पे 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बहुत बढ़िया भाई साहब। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बहुत बढ़िया भाई साहब। और फिर 2p में 3 पार्टीशंस है, तो 3 पार्टीशंस में 1 और ये 2, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग, ना कि दोनों के दोनों एक ही कमरे में। तो ये अगर आपको हैंड्स रूल पता होगा तो ये भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद में 2p2, अभी ये देखिए गलत कॉन्फ़िगरेशन कैसा, गलत इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम कैसा लिखा जाता है। ये देखिए 1 और 2 इस तरीके से भर दिया, ये है गलत इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम। क्योंकि हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल ये कहता है कि जब तक के सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स नहीं भर जाती, पूरी हाफ फील्ड नहीं हो जाती, तब तक के पेयरिंग चालू नहीं होगी। इसका मतलब कि जैसे सपोज आपके पास ये इस तरीके से एक सिचुएशन बन रही है कि P5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सपोज। ओके, P5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं भरूंगा मैं कैसे भरूंगा, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से भरूंगा। समझ रहे हैं आप? जैसे P4 कॉन्फ़िगरेशन आया सपोज, तो P4 कॉन्फ़िगरेशन में आप किस तरीके से फिलिंग करेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरीके से फिलिंग करेंगे। इस तरीके से फिलिंग नहीं करेंगे P4 में कि जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये देखिए 1 2 3 और 4, ये देखिए इस तरीके से, ये गलत हो गया, ये सही है। समझ रहे हैं, है ना? ये गलत है, ये 1 2 3 और 4 ये गलत है, और क्या सही है, ये सही है। देखिए 1 2 3
और ये 4, ये सही है और ये गलत है। तो समझ गए आप, इसे कहते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब ऑक्सीजन के बाद में आता है नंबर फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का नंबर आता है तो फ्लोरीन में आप मैं बता दूंगा कि इसमें Z इज इक्वल टू हो गया 9, तो इसमें हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो 1s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्लॉक डायग्राम भी साथों साथ बनाते चलता हूँ। ओके, 1s के बाद में आ जाएगा 2s, 2s में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चले गए। 2s के बाद में आएगा 2p, 2p पूरा का पूरा फिल नहीं होएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9 है कि नहीं। तो इसमें देखिए फिर ये p, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से। अब ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फ्लोरीन का मिलेगा। फिर फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। तो नियॉन का कैसे लिखें? तो नियॉन का लिखने के लिए सिंबल Ne है, Z इज इक्वल टू 10 है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो 1s में कितने चले जाएंगे? 2 चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2s में 2 चले जाएंगे और फिर 2p में 6 आएंगे, है कि नहीं दोस्तों? इसमें कोई शक है क्या आपको? बताइए। ये देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में 2 चले गए, 2p में 6 चले गए, और देखिए इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं भरे। ऐसा हुआ क्या कि 1s में 3 चले गए या 2s में 3 चले गए, मतलब कैपेसिटी 2 की और 3 डाल दिए, या फिर 2p की कैपेसिटी 6 की है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन चले गए? ऐसा कुछ हुआ क्या दोस्तों? बताइए। नहीं हुआ। अब मैं यहीं पे आपको सोडियम का एग्जाम्पल समझाता हूँ। Z इज इक्वल टू 11 है। अब यहाँ पे आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे और 2p7 कर देंगे। अरे नहीं बच्चों, 2p7 क्यों होगा? 2p7 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल की ही कैपेसिटी ही 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। जैसे किसी कमरे की कैपेसिटी 4 लोगों की हो सकती है, 6 लोगों की हो सकती है, वैसे इस 2p नाम के कमरे की कैपेसिटी सिर्फ 7 लोगों की है। तो 2p नाम के कमरे की कैपेसिटी 7 लोगों की है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, 7 गलती से बोल दिया मैंने। 2p की कैपेसिटी ही अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की है तो 7 कैसे कैसे भरा आपने? इसका मतलब यहां तक के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के समान ही रहेगा सोडियम का। उसमें और थर्ड शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगी और 3s1 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो सोडियम का लिख के दिखा देता हूं। तो सोडियम का देखिए, सोडियम का हो जाएगा 1s2। ओके बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 बचे। 8 में से और 2 चले गए, 6 बचे। 6 बचे तो 6 यहाँ डाल दिए, ठीक है। और फिर 2p के बाद में क्या आना चाहिए था? बताइए। 2p के बाद में 2d नहीं आता, 2d इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब 3s1 चला जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये कल ही बताया था आपको कि 1 में से s होती है, 2 में s और p ही होती है, d नहीं होती है। थर्ड में s p और d होती है, फोर्थ में s p d और f होती है। ये कल ही बताया था। तो फिर 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। अब आप गिन लीजिए कि 11 हो रहे हैं क्या? 2 + 2 + 6 + 1 इज इक्वल टू 11। यस, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब 9th का बच्चा क्या करेगा? 2, 8, 1 लिखेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से। तो सोडियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ बता दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। अब ये ये सोडियम के साथ ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बंद करता हूँ। अब मैं आपको मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स कल के लेक्चर में बताऊंगा। आप 3 लेक्चर में सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे और आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा रटा जाएगा। ऑलमोस्ट रटना नहीं है, आपको समझना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको ऑलमोस्ट रटे समान हो जाएगा। आपको टिप ऑफ द टंग पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैग्नीशियम ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।